أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. दरवेश इमाम अज़ली कहते हैं अहमद
गज़ली कहते हैं। रब कहता है दर को नुसैरी लेकिन हम रब्बे नुसैरी को अली कहते हैं। दरवेश इमाम एक सलवात दीजिए बर मोहम्मद। जनाब दर्द हल्लौरी साहब का एक क़ता हाजिर है, समात फरमा। अली के नाम पर तकिया किया किया न किया। अली के नाम पर तकिया किया किया न किया। फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ। कि फिर हयात ने मौका दिया दिया न दिया। अली के नाम पर सलवात दीजिए बर मोहम्मद वाले। जनाब सुरूर लखनवी साहब का कलाम एक मतला और 4 शेर हाजिर है, समात फरमाइए। एक सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले में। देखिएगा इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। हम टूट भी जाएं तो बिखरने के नहीं हैं। इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। रखता है हमें इश्क़ अली ज़िंदा जावेद।
रखता है हमें इश्क़ अली ज़िंदा-ए जावेद। ऐ मौत तेरे हाथों से मरने के नहीं है, इनकार विलायत कभी करने के नहीं है, इनकार विलायत कभी करने के नहीं है। ऐ इश्क़ अली तेरे समंदर की तहों में, ऐ इश्क़ अली तेरे समंदर की तहों में, हम ठीक से डूबे हैं उभरने के नहीं हैं, इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं, इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। अब चलिए नजफ आईना खानों से निकल कर, अब चलिए नजफ आईना खानों से निकल कर, अब चेहरे कहीं और संवरने के नहीं हैं, इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं, इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। अब चलिए नजफ आईना खानों से निकल कर, अब चलिए नजफ आईना खानों से निकल कर, अब चेहरे कहीं और संवरने के नहीं हैं, इनकार विलायत कभी करने के नहीं हैं। और हासिल कलाम शेर समाप्त फरमा। हम आ तो गए तेरे इलाके में नुसैरी, हम आ तो गए तेरे इलाके में नुसैरी, हम आ तो गए तेरे इलाके में नुसैरी, अच्छा भी लगा फिर भी ठहरने के नहीं है, इनकार विलायत कभी करने के नहीं है, इनकार विलायत कभी करने के नहीं है। अब सुरूर साहब का ही एक कलाम और हाजिर किए, सलवात जबर मोहम्मद। एक सलवात और भेजिए बर मोहम्मद वाले में। कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे, सितारा के ज़मीं पर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे, जो आसमान को यूं ही बुलंद रहना है, जो आसमान को यूं ही बुलंद रहना है, तो उसको चाहिए आकर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे, खुदा की खास हिदायत है हर बुलंदी को, खुदा की खास हिदायत है हर बुलंदी को, कोई भी सर न उठाकर
अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। और ये भी देखिए ख़ास तौर से शेर, गुरूर होगा तो कतरा कहीं न बन जाए, गुरूर होगा तो कतरा कहीं न बन जाए, हदों में रहे के समंदर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। खुदा ने इसलिए काबे में 3 दिन रोका, खुदा ने इसलिए काबे में 3 दिन रोका, वो चाहता था मेरा घर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। रिज़ाए रब थी के मेरा जुमे सुकून के साथ, रिज़ाए रब थी के मेरा जुमे सुकून के साथ, मेरा अज़ीज़ पैगंबर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। अली ने इसलिए रखा अली का नाम अली, अली ने इसलिए रखा अली का नाम अली, झुके जो सजदे में वो सर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। वो शख्स जिसके दहन में हैं बुग़्ज़ के कांटे, वो शख्स जिसके दहन में हैं बुग़्ज़ के कांटे, खिलेंगे फूल ज़बां पर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। तो हासिल कलाम शेर समात फरमाइए। कभी तो नहजे बलागा पढ़े, कभी कुरान, कभी तो नहजे बलागा पढ़े, कभी कुरान, यूं कोई चाहे तो दिन भर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। मक्ता भी समात फरमाइए। किसी भी इल्म की दुनिया से इल्म लेके सुरूर, किसी भी इल्म की दुनिया से
इल्म लेके सुरूर। मजाल क्या कोई आकर अली से बात करे, कुछ और चमके मुक़द्दर अली से बात करे। फातिहा। मुजरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, मुजरे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से ते पैगंबर बरसाना आका देखा, मुजरे खल्क में जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुग़रा से कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा, मुजरे खल्क में मैंने देखा अली असग़र का गला खून में तर, मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा, मुजरे खल्क में एक गठरी शहदी पुश्त पे लाए जिसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा, मुजरे खल्क में गिर पड़े सिफ़्ते नबी थाम के हाथों से जिगर, रेत पर जब अली
अकबर को तड़पता देखा, मुजरे खल्क़ में। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनी वाला सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल इमामुल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। सलावत पढ़ दें मोहम्मद। मैं सबसे पहले उन शोरा की खिदमत में माज़रत चाहता हूँ जिन्हें पढ़ना था, लेकिन बहरहाल इसके बाद एक और मजलिस से ख़िताब करना है और बिल्कुल भी मेरी गलती नहीं है, इसलिए कि हमने जब वादा लिया था तो ये ताकीद की थी कि 8:20 पे हमें मिंबर मिल जाना चाहिए। ये क़िबला गवाह हैं और इस वक्त हो रहा है 8:55 तकरीबन, यानी जो हमें 50 मिनट 45 मिनट की गुफ्तगू करनी थी वो नहीं कर सकते हैं हम। बहुत माज़रत, मुझे बहुत अफसोस भी होता है और बहरहाल कुछ ना कुछ मजबूरी है, यहाँ लाइट नहीं थी जनरेटर की, लेकिन काश हम लोग वक्त के पाबंद हो जाएं, वक्त के पाबंद हो जाएं और इसमें किसी न किसी को पहल करनी पड़ेगी। हम इस खौफ से कि मजमा नहीं आएगा, इसी लखनऊ में ख़ुद जो हम सालाना मजलिसें पढ़ते हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ हमने वक्त से शुरू करवाया है। पहले साल कम लोग थे, लेकिन जब देखा कि वक्त से शुरू हो रही है तो फिर वो वक्त पे आ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इस घर में टाइम से मजलिस शुरू होती है। कोशिश हम करें कि वक्त की अहमियत है, यानी एक आदमी का वक्त ज़ाया नहीं होता है। जो लोग 20 पहले से आए बैठे हुए हैं और आधा घंटा वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका ये कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। जो इस वक्त हमारे लिए सबसे अहमियत के हामिल चीज़ है वो वक्त है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल अब वो चीज़ें जो मुझे बयान करनी थी वो मौजू छेड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार सैयदुश्शुहदा के ये कलमात जिन्हें मैंने सरनामा कलाम के उन्वान से इंतख़ाब किया, इसमें आप फरमाते हैं इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए क़याम कर रहा हूँ। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़, मेरा इरादा ये है कि मैं लोगों को नेकियों की दावत दूँ, व अनहा अनिल मुनकर, और बुराइयों से उन्हें रोकूँ। व असीरा बसीरत जद्दी व अबी, अपने नाना और अपने बाबा की सीरत पर उम्मत को चलने की दावत दूँ। आखिरी फ़िक्रे में मौला ने 2 जद्दी व अबी का ज़िक्र किया है। ख़ुद ये एक इशारा है, वरना मौला ये कह सकते थे कि असीरा बसीरत जद्दी, अपने नाना की सीरत को आम करना चाह रहा हूँ।
लेकिन नाना के साथ बाबा की सीरत का ज़िक्र इसलिए किया है ताकि ये ऐलान कर दें कि बाद वफ़ात पैगंबर वो 25 बरस जिसमें मेरे बाबा खाना नशीन थे और जो सीरत उम्मत में आम की जा रही थी वो पैगंबर की सीरत नहीं थी, बल्कि पैगंबर की सीरत वो है जो अमीरुल मोमिनीन ने आम की है। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सरकार सैयदुश्शुहदा जब मदीने से निकलने लगे, बहुत से आपके खैर ख़्वाह, बहुत से दोस्त और बहुत से बुज़ुर्ग सहाबा भी जो शायद जिन्हें खैर ख़्वाह न कहा जाए, आपको नसीहत कर रहे थे कि आप यजीद जैसे बादशाह जालिम जाबिर सितमगर के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं तो फिर अकेले न जाइए, अगर जाना ही है तो लश्कर लेके जाइए। और ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन अगर चाहते तो लश्कर जमा नहीं कर सकते थे। जंग सफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन ने 1,20,000 1,30,000 का लश्कर जमा किया। इमाम हसन मुश्तबा ने लश्कर जमा किया। इमाम हुसैन भी अगर चाहते मक्के से, मदीने से, कूफे से, रास्ते में तिरिम्मा इब्न अदी जैसे शायर अहले बैत सहाबी ने मुलाकात की इमाम से और अर्ज़ किया कि मौला अगर यजीद जैसे ज़ालिम से मुकाबला है तो फिर आप अकेले क्यों जा रहे हैं, इजाज़त दीजिए, हम यमन जाके 20,000 का लश्कर आपके लिए लेके आएंगे। और 20,000 का लश्कर यमन में अमीरुल मोमिनीन के शियों का मौजूद था, लेकिन हुसैन इब्न अली ने कहा नहीं, मुझे लश्कर नहीं चाहिए। अगर लश्कर जमा करना होता तो हुसैन मक्के से, मदीने से, कूफे से लश्कर जमा कर सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों जमा नहीं किया। ये एक मंतकी सवाल है कि जब यजीद जैसे ज़ालिम बादशाह से मुकाबला है और इम्कान भी था कि मौला लश्कर जमा कर लेते और लश्कर जमा करते तो यकीनन फ़तह हासिल होती, यकीनन हुकूमत इमाम हुसैन के हाथ में आ जाती। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों नहीं किया। ख़ुद इमाम के कलमात, इमाम की सीरत में इसका जवाब है। क्या इमाम फरमाते हैं कि देखो मेरा मुकाबला यजीद से नहीं है, मेरा मुकाबला यजीदियत से है। अगर यजीद से मुकाबला होता तो मैं लश्कर जमा करके हमला करता, उसे शिकस्त देता, हुकूमत हाथ में ले लेता, लेकिन उसका नुकसान ये होता कि यजीद ख़त्म हो जाता, लेकिन 50 साल के बाद फिर एक यजीद खड़ा होता, 100 साल के बाद फिर एक यजीद खड़ा होता, 200 साल के बाद फिर एक यजीद खड़ा होता। मुझे वो काम करना है कि मुझे यजीदियत को बेनकाब कर देना है। मैं क़यामत तक के लिए यजीदियत को इतना बदनाम कर दूंगा कि खुद यजीदी हो के भी खुद को यजीदी कहने में शर्म महसूस करेगा। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप ये देखिए जितने भी आज ये तालिबानी हों, दाइशी हों, जिबहतुन नसरा वाले हों, तकफीरी हों, वहाबी हों, ये कौन हैं? इसी मकतबे यजीद के मानने वाले हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। जितना भी जुल्म सितम कर लें, लेकिन इनमें से कोई एक भी खड़े हो के ये नहीं कहता है कि हम यजीदी हैं। लेकिन आप मजलिस में आए हुए एक छोटे से बच्चे को खड़ा कीजिए, फ़ख्र से कहेगा हम हुसैनी हैं। ये किरदार हुसैन है। हुसैन ने कहा कि हम कभी भी दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं और दुश्मन को इतना बदनाम कर देंगे कि फिर वो कभी भी अपना हकीकी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है, फिर वो आज हमारे ज़माने के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, आपका एक लक़ब है कायम आले मोहम्मद। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। शायर ने क्या खूबसूरत कहा है कि हुसैन आज भी कायम है अपनी सूरत पर। यानी जो किरदार कल करबला में हुसैन का था, वही किरदार तमाम अइम्मा का है। आज भी ज़माने का इमाम का वही नारा है, वही किरदार है। हुसैन आज भी कायम है अपनी सूरत पर। यजीद चेहरे बदलता है हर ज़माने में। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये यजीद है जो मजबूर है कि कभी सद्दाम की शक्ल में आए, कभी क़ज़्ज़ाफ़ी की शक्ल में आए, कभी किसी दूसरे जालिम की शक्ल में आए, लेकिन मजबूर है कि अपने को यजीदी नहीं कह सकता। देखिए दुश्मन के दो हरबे होते हैं, कभी दुश्मन डराता है, धमकाता है, और जब इसमें कामयाब नहीं होता है तो ख़रीदता है।
कितने बुज़ुर्ग सहाबा हैं जिन्हें दुश्मनों ने ख़रीद लिया। अमीरुल मोमिनीन के लश्कर से कितने ऐसे हैं जिन्हें हाकिम शाम ने ख़रीद लिया। इमाम हसन मुश्तबा का सिपह सालार 10,000 का लश्कर लेके हाकिम शाम से मिल गया, यानी बिक गए कितने लोग। दो तरीक़े होते हैं दुश्मन के, या डराता है या धमकाता है, या दूसरा तरीक़ा ये है कि लालच दे के, पोस्ट दे के, मनसब दे के, ओहदा दे के, दिरहम व दीनार दे के ख़रीदना चाहता है, अपनी तरफ करना चाहता है। आप इंसाफ से बताइए, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के की हुकूमत पर राज़ी हो जाते, यज़ीद खुश ना होता? बिल्कुल खुश होता। आप मक्के की हुकूमत ले लीजिए, मदीने की हुकूमत ले लीजिए, बसरे की हुकूमत ले लीजिए, जहाँ की हुकूमत का इरादा मौला करते यज़ीद खुशी खुशी राज़ी हो जाता। लेकिन हुसैन ने कहा मुझे क़यामत तक के लिए इन दोनों रास्तों को बंद कर देना है। ना हुसैनी हो के कोई झुकेगा, ना हुसैनी हो के कोई बिकेगा। तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, तूने सदाकतों का न सौदा किया हुसैन, बातिल के दिल में रह गई हसरत खरीद की। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मेयार दिया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अगर हुसैनी हो तो फिर तुम्हारा मेयार यही होना चाहिए कि न दुश्मन के आगे झुकोगे, न दुश्मन तुम्हें ख़रीद सकता है। नतीजा क्या निकला? देखिए, कोई भी हो, किस भी मनसब पे हो, किस भी लिबास में हो, अगर जालिम के आगे झुक रहा है या जालिम ने उसे ख़रीद लिया है, वो कुछ भी हो हुसैनी नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम से एक मेयार दिया। बस मैं यहाँ से बात को रोक के दूसरे मौजू पे आता हूँ। अज़ीज़ों, इमाम हुसैन ने इतनी बेनज़ीर क़ुरबानी पेश की, उसके मुकाबले में हमारी क्या ज़िम्मेदारी, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, कोई अलबत्ता ये लाख खुदा का हम लाख लाख शुक्र करें कि हम उस घराने में पैदा हुए जहाँ मोहब्बत अहले बैत है, जहाँ इमाम हुसैन की आज़ादारी है, जहाँ अमीरुल मोमिनीन को हम बिला फ़स्ल खलीफा मानते हैं। लेकिन क्या ये शिया होना, शिया घराने में पैदा हो जाना हुसैनी होने के लिए काफ़ी है? हम क्या कहते हैं ज़ियारत में, या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ऐ काश हम कल करबला में होते और अपने इमाम पर अपनी जान निसार करते। यानी ये हसरत है हमारे दिल में। कोई शिया ऐसा नहीं है जिसके दिल में ये हसरत ना हो कि हम कल करबला में होते तो मौला की नुसरत करते। और अगर ये हसरत नहीं है तो फिर हम शिया किस बात के हैं? हमारे दिल में ये हसरत होना चाहिए, ये तड़प होना चाहिए कि कल करबला में होते तो मौला की नुसरत करते। और एक दुआ हम और कहते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल ले वली कल फ़रज वजअलना मिन अअवानिही व अंसारे। परवरदिगारा, अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। यानी एक हसरत है कि ऐ काश कल करबला में होते, एक तमन्ना है कि कल जब इमाम आएंगे तो हम उनके नासिरों में शुमार होंगे। हम क्या करें कि कल अगर हम करबला में होते तो हुसैनी होते, या कल जब ज़माने का इमाम ज़ुहूर करेगा तो हम उनके आमान व अंसार में शामिल हों। मैंने अर्ज़ किया था कि शिया घराने में पैदा होने से कोई गारंटी नहीं है कि हम हुसैनी होते या कल ज़माने के इमाम के साथ होंगे। क्यों? आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? दलील दूँ मैं आपको। कूफे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कितने ख़त लिखे गए? 10 से 12,000 की तादाद किताबों में मिलती है। अलबत्ता इसमें सब शिया नहीं थे, लेकिन अक्सरियत शियों की थी जिन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखा था। कम से कम मान लीजिए 5,000 ख़त शियों के ज़रिए लिखे गए इमाम हुसैन को। 5,000 शिया जिन्होंने कूफे में इमाम हुसैन को ख़त लिखकर बुलाया था, उनमें से करबला कितने आए? कितने आए? 45-50? भाई 72 में तो अहले बैत भी हैं, बनी हाशिम भी हैं ना। 5,000 बुलाने वाले शियों में से ये वो शिया हैं जो हमारे आप की तरह अमीरुल मोमिनीन को बिला फ़स्ल खलीफा मानते हैं, इमाम हसन की इमामत पे एतक़ाद रखते हैं, मौला हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, बुलाते हैं, लेकिन नुसरत के लिए सिर्फ 50 आते हैं। 5,000 में से 50 कितने फ़ीसद? 1%। और इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं थे, फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन भी थे जो नहीं आए करबला में। हादसे करबला, वाक़े करबला के बाद
इन कूफे के शियों को शर्मिंदगी हुई कि हमने मौला को दावत दी लेकिन उनकी मदद नहीं की, नुसरत नहीं की। सब ने मीटिंग की, एक जगह जमा हुए और ये तय किया कि अब हम इब्न ज़ियाद के लश्कर से लड़ेंगे, कफन पहन के जाएंगे, कोई ज़िंदा वापस नहीं आएगा। जाते हैं, ऐनुल वर्दा में लड़ाई होती है, अक्सरियत इसमें से मारी गई, इनका खून बहा। लेकिन हमारे बुज़ुर्ग उलमा जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं ये जो ऐनुल वर्दा में ये 4-5 हज़ार कूफे वाले बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मारे गए, एहतियात करते हैं कि उनके आगे शहीद लिखें या ना लिखें। क्यों? खून तो इनका भी बहा है, वो भी दुश्मन से लड़ते हुए। उलमा फरमाते हैं खून बहा है लेकिन इनका खून हुसैन के काम नहीं आया। जब इमाम को नुसरत की ज़रूरत थी उस वक्त ये आगे नहीं आए। खून वही मोहतरम है जो इमाम के काम आए, जो दीन के काम आए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हमें ऐसा बनना है अजीज़ों, ऐसा बनना है। और ये कब बन सकते हैं हम? जब हकीकी माना में मौलाई हों, जैसा कि अभी इन्होंने शेर में भी पढ़ा, मौलाई। हम सब का मौलाई होना ज़रूरी है। लेकिन मौलाई कहते किसे हैं? मौलाई कौन है? मौलाई सिर्फ हम ज़्यादा अंगूठियाँ पहन लेने से या कड़े पहन लेने से हो जाएंगे? या मौलाई उसे कहते हैं जो अपने इमाम का मुती हो? मौलाई वो है जो अपने इमाम का मुती हो। मौलाई वो है जिसे वो पसंद हो जिसे उसका इमाम पसंद करता है। मौलाई वो है जिसे वो नापसंद हो जिसे उसका इमाम नापसंद करता है। और अगर हमें कोई ऐसा अमल पसंद आ रहा है जिससे हमारे इमाम को तकलीफ़ पहुंचती थी, तो हम ये नाम के मौलाई हैं, हकीकी मौलाई नहीं हैं। मैं बहुत बुज़ुर्ग हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, मैं एक तालिब इल्म हूँ। एक बात मैं एक शोशा छोड़ के जा रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा और अगर सही न लगे तो आप अपना जो करते आए हैं करते रहिएगा। मुझे कोई वो उस पर एतराज़ नहीं है, मेरी फ़िक्र है, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं दलील के साथ कहूँगा। अगर आप मान सकते हैं तो मान लीजिएगा, नहीं मान सकते हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इंसाफ से बताइए, अगर आपको ये मालूम हो कि अमीरुल मोमिनीन को इस अमल से नफ़रत है, इस अमल से तकलीफ़ पहुंचती है, तो उस अमल से हमें खुशी होगी या तकलीफ़ होगी? देखिए, बोलिए, ये मजलिस है लेकिन बोलिए। अगर किसी अमल से अली को, हुसैन को, हसन को, सज्जाद को, बाक़िर को, सादिक को, यहाँ तक कि हमारे ज़माने के इमाम को तकलीफ़ पहुँचती हो, तो हम शिया हैं, हमें उससे तकलीफ़ पहुँचना चाहिए या उस पर खुश होना चाहिए? तकलीफ़ पहुँचना चाहिए ना। तारीख़ उठा के देखिए, तारीख़ अहले बैत। नुसैरियों से, ज़िक्र नुसैरियों से अली को खुशी होती थी या तकलीफ होती थी? अगर तकलीफ होती है तो हमें खुशी क्यों होती है? कोई ऐसा अमल जिससे हमारा मौला तकलीफ में हो, हम कैसे शिया हैं कि हम खुश हो जाते हैं? वो नजिस मखलूक, उसका जिक्र इस पाक फर्श पे क्यों करते हैं? नजिस है, नुसैरी नजिस है। अमीरुल मोमिनीन ने उसे कत्ल किया है, अमीरुल मोमिनीन ने उस पर लानत भेजी है। हमारे 8वें इमाम ने नुसैरी पे लानत भेजी है। जिस पे लानत भेजता है हमारा इमाम, अगर हम हकीकी मौलाई हैं, हकीकी शिया हैं, तो हमें तकलीफ होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये फ़र्श अज़ा है, ये हमें अक़ीदा है ना, हमारा अक़ीदा है, शिया अक़ीदा है कि यहाँ पे अहले बैत आते हैं,
यहाँ पे सिद्दीक़ा तहरा आती हैं, यहाँ पे ज़माने का इमाम आता है। ज़माने के इमाम को लफ्ज़ नुसैरी से नफरत है। अली कहते हैं मुझे तो फ़ख्र है इस बात पे कि मैं तेरा बंदा हूं, तो मेरा रब है। अली को अपने बंदे होने पे नाज है, तो अली का शिया उसके बरखिलाफ कैसे सोच सकता है? सोचें आप लोग। अगर मेरी बात गलत है, दलील गलत है, तो जो दिल चाहे आप करिए, लेकिन बेउनवान तालिब इल्म मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अर्ज करूं। हमें ऐसा बनना है जैसा हमारा इमाम चाहते हैं। कूनू लना ज़ैना वला तकूनू अलैना शैना, हमारे लिए इज्जत का सबब बनो, जिल्लत का सबब ना बनो। ऐसा ना हो दूसरी कौमें तुम्हें देख के कहें हाँ ऐसे होते हैं अली के शिया, ऐसे होते हैं। इन मजलिसों से सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम अहले बैत को जैसे हैं वैसा उनका तारुफ कराएं, वैसा नहीं जैसा हमारा दिल चाहता है, वैसा नहीं जैसा हमारा दिल चाहता है। अमीरुल मोमिनीन के हज़ारों फ़ज़ाइल हैं, हज़ारों फ़ज़ाइल हैं। हमें घूम फिर के सिर्फ एक क्या नज़र आता है? तलवार। वो भी एक फजीलत है, इनकार नहीं, लेकिन उसके अलावा भी तो फ़ज़ाइल हैं। हज़ारों शराइत और हालात के एतबार से भी कुछ कभी पढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इस्लाम पे ब्लेम लग रहा है, तोहमत लग रही है कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला है, इस्लाम खून बहा के फैला है। क्या हमने हकीकी इस्लाम को, हमारे हाथ में 24 घंटे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर रहता है, कभी हम बैठते हैं जवाब दे सकें? जवाब क्या देंगे? हम खुद मुताला नहीं करते हैं, खुद स्टडी नहीं करते हैं, खुद हमें इल्म नहीं है। मजलिस में भी आते हैं तो हमें बता दिया जाता है भाई कि तुम कुछ करो या ना करो, तुम तो शिया हो, जन्नत में जाना ही है तुमको। किसे अच्छा नहीं लगता है जन्नत में जाना? शिया हो, जहन्नम की आग हराम है, जन्नत में जाना वाजिब है। सही है बात, 100% सही है, 100% सही है भाई। जन्नत में शिया नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? जहन्नम की आग शियों पे हराम है। बस एक मुश्किल है थोड़ी सी, क्या? ये तय कौन करेगा कि शिया है कौन? ये हम तय करेंगे या खुद अली तय करेंगे कि हमारा शिया है? हम पूरी जिंदगी कहते रहे हम शिया हैं, शिया हैं, शिया हैं, उस वक्त तक शिया नहीं माने जाएंगे जब तक अमीरुल मोमिनीन खुद न कह दे ये हमारा शिया है। तारीख में मिसालें भरी पड़ी हैं। हमारे 8वें इमाम की बारगाह में एक गिरोह आता है, खादिम से कहता है मौला से कहो कि आपके शिया आए हैं। इमाम मासूम जो अखलाक का नमूना है, आने वाले मेहमान से मुलाकात से इनकार कर देते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन, 40 दिन इमाम ने मुलाकात नहीं की। आखिरी दिन आते हैं हाथ जोड़ के, मौला इतना बता दीजिए हमसे गलती क्या हो गई, हमसे गलती क्या हो गई, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? मौला ने कहा तुम्हारी गलती इतनी है कि पहले दिन से आके कह रहे हो कि हम आपके शिया हैं, हम आपके शिया हैं, तुम हमारे मुहिब हो, शिया नहीं हो। कहा मौला फ़र्क क्या है? कहा मुहिब वो होता है जो हमसे मोहब्बत करता है, हमारे दुश्मनों से बेजार रहता है, लेकिन शिया वो होता है जो हमसे मोहब्बत भी करता है, हमारे दुश्मनों से बेजार भी रहता है और हमारे अहकामात पे अमल भी करता है। तुम अभी हमारे अहकाम पे अमल नहीं करते हो, मुहिब हो, शिया नहीं बने हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें शिया बनना है, हमें अहले बैत को वैसा पेश करना है जैसे वो थे। आप इंसाफ से बताइए, इस मोहल्ले में बाहर के मोहल्ले वाले कुछ गुंडे आए, हमला करें, हमारा घर छीन लें, हमारी गाड़ी छीन लें, हमारा मालो असबाब ले लें, सब कुछ लूट लें, हमको यहाँ से भगा दें। 2-4 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे, हम भी इक़्तिदार में आए, हमारी भी हुकूमत हो जाए, हमारे पास भी 200, 300, 400 आदमी हो जाएं, हम वापस आए इस मोहल्ले में अपना घर वापस लेने। हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना घर लेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे, अपना सामान लेंगे, जिन्होंने छीना था, जिस तरीके से हम पर जुल्म किया था, इंतकाम लेंगे। ये फितरत है, नेचर है इंसान का, कोई भी हो, हक भी है, बातिल नहीं है। अपना छीना हुआ सामान वापस लेना
इंतकाम लेना हक है। मक्का वो जगह है जहां पैगंबर पे हर तरह का जुल्म किया गया, आपके सहाबा को सताया गया, आपके अहले बैत को सताया गया, आप पे पत्थर मारे गए, आप पे कूड़ा फेंका गया। ये वो मक्का है जिसने आपको हिजरत करने पे मजबूर किया, घर छोड़ने पे मजबूर किया। एक वो मंजिल आती है जब इक़्तिदार में आए पैगंबर, लश्कर इस्लाम बड़ा हुआ, पैगंबर वापस आते हैं लश्कर लेके, मक्के पे काबिज हो जाते हैं, मक्के को अपने हिसार में ले लेते हैं। एक मरतबा एक सहाबी आगे बढ़ के कहता है, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो इंतकाम लिया जाएगा, जो जो तुमने हमें परेशान किया था एक एक चीज का इंतकाम लिया जाएगा। जैसे ही पैगंबर के कानों में आवाज गई, आवाज दी, अली देखो ये क्या कह रहा है, जाके ऐलान करो अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो सबको माफ कर देने का दिन है। जिस जमाने में मीडिया कह रही है इस्लाम तलवार से फैला है, हम कभी आए सोशल मीडिया पे हम तारुफ कराएं तलवार से नहीं फैला है। वो जानी दुश्मन जिन्हें पैगंबर को, जिन्होंने अपने मुल्क से, अपने वतन से निकाल दिया था, उन पे भी जब हमारा पैगंबर काबिज हुआ है तो उन्हें माफ कर दिया। आम माफी। हम इमाम ज़माना का तारुफ कैसे पेश करते हैं? आएंगे तलवार चलाएंगे, सब ऐसे तारुफ है इमाम का, आएंगे तलवार से काट देंगे, ये हमारा इमाम। बच्चे हमारे बड़े होते हैं ये सुन सुन के, जुल्फ़कार निकालेंगे, इतनों को मार देंगे उनको। आप इंसाफ से बताइए, जो बच्चा बचपने से सुनता है इमाम आएंगे तलवार से काट देंगे, अगर ज़रा से भी गुनाह करोगे, गंदी बात करोगे, कभी दिल से ये इमाम के ज़ुहूर के लिए दुआ करेगा? डरेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मार दिए जाएं। ये अपने इमाम का तारुफ हम पेश कर रहे हैं। हमें तो ये बताना चाहिए आने वाला इमाम उस अल्लाह का नुमाइंदा है जो रहमान और रहीम है, वो भी मजहरे सिफाते इलाही बन के आएगा। आने वाला नुमाइंदा रहमतुल लिल आलमीन का जानशीन है, वो भी जब आएगा तो रहमतुल लिल आलमीन बन के आएगा। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तारुफ है जो अहले बैत का हम पेश करें, ये तारुफ है। आज देखिए, एक हाकिम कोई 2 किलो आटा, 2 किलो चावल बांट देता है। जितने न्यूज़ चैनल हैं, जितने न्यूज़पेपर हैं, सब बड़े बड़े हरूफ में लिखते हैं, फलां जी फलां साहब ने अनाज बांटा गरीबों को। पब्लिसिटी होती है हर जगह, हर पेपर में, हर चैनल पे। हमने कभी बताया सोशल मीडिया पे आके, ये दुनिया के हाकिम हैं जो 2 किलो आटा दे के गरीबों और फ़कीरों के फ़ोटो पेपर में छपवा के उनकी आबरू और इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। आओ तुम्हें देखना है हाकिम कैसा होता है तो कूफे में आके देखो। अली ये मुर्तज़ा हाकिम है, महल में नहीं है, अपने सादे घर में है। अली ये मुर्तज़ा की सीरत ये है, रात की तारीकी में अपनी पुश्त पे खाने का सामान पहुंचाते हैं गरीबों के दरवाजे तक। इस तरह से पहुंचाते हैं कि मिलने वाले को खबर भी नहीं होती है। जब अली शहीद हो जाते हैं तब उसे इल्म पता लगता है कि आने वाला कोई और नहीं, खुद अमीरुल मोमिनीन थे। हमने कभी ये तारुफ पेश किया? कभी हमने बताया अली ये हैं? हम तो आए बस अली ने तलवार खींची। अली की कितने फ़ज़ाइल हैं, हज़ारों फ़ज़ाइल हैं। वो फ़ज़ाइल हम क्यों नहीं बयान करते जो दूसरों को जज्ब कर सके, दूसरों को अपनी तरफ खींच सके। फिर हमने क्या किया, इन मजलिसों में वो बातें पढ़ना शुरू की। कितने ऐसे इलाके में खुद गया हूँ जहाँ 250-250 ताज़िए हैं, एक भी शिया घर नहीं है। अहले सुन्नत में मजलिस पड़ी। हमारे फर्श अज़ा पे भी सुन्नी आते थे, खुद हमारे वतन में। हमारा घर अकेला है शिया, हिंदू आते हैं, सुन्नी आते हैं, शिरकत करते हैं, वो नौहा पढ़ते हैं, वो मतम करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने कभी अपने वतन में उन्हें फर्श से भगाया नहीं। सीरत अहले बैत ये है, लोगों को अपने नजदीक करो, अपनी बातों से उन्हें भगाओ नहीं अपने बज़्म से। दुश्मन यही चाहता है, दुश्मन यही चाहता है। इमाम क्या फरमाते हैं? कुछ न करो, बस तुम हमारी तालीमात को आम कर दो, दुनिया हमारी इत्तिबा खुद करने लगेगी। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है, हम खाली अहले बैत की तालीमात को आम कर दें। क्यों अपने जज्बात, मेरा दिल ये चाहता है, हमारा दिल क्या होता है? जो अहले बैत हैं वो हैं। हम कौन होते हैं? हमारा दिल ये चाहता है, हमारा दिल ये कहता है। वो कहिए जो अहले बैत ने कहा है, वो कहिए जो कुरान ने कहा है, वो कह के देखिए, देखिए कितना जज्ब होते हैं लोग। अलमदार हुसैनी,
उनसे भी डराते हैं बच्चों को, औरतों को। बहुत जलाली थे, बहुत लहीम शहीम थे। ये कमाल है मौला अब्बास का, लहीम शहीम होना कमाल है। क्या फजीलत है इसमें? लहीम शहीम तो बहुत से होते हैं, यानी जो लहीम शहीम है वो बाफजीलत है, जिसको जलाल आ जाए वो बाफजीलत है। हमारे जवानों को देखिए, जरा सी बात होती है आस्तीनें चढ़ा लेते हैं, जलाल आ जाता है। जलाल आना अब्बास की फजीलत नहीं है, जलाल पे कंट्रोल कर लेना अब्बास की फजीलत है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह सीरत हम पेश करें अब्बास की। अब्बास ने करके दिखाया है, हर कदम पे करके दिखाया है, हर कदम पे। आप जानते हैं मौला की पैदाइश कैसे हुई? इमाम ने कहा अपने भाई से, मुझे ऐसे शुजा कबीला बताओ जहां से एक शुजा फर्जंद पैदा हो जो मेरे हुसैन की मदद कर सके। बचपने का आलम है। सहाबियों में जब अब्बास घूमते हैं तो उन्हें याद दिलाया जाता है, अब्बास भूलना नहीं, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें करबला के लिए मांगा है। ये सुन सुन के अब्बास बड़े हुए, ये सुन सुन के। एक वो मंजिल आती है जब हमारे दूसरे इमाम हसन मुश्तबा के जनाजे पे तीर बरसाए जाते हैं। हम कितने भी कमज़ोर हों, कितने भी कमज़ोर हों, दुश्मन हमें आके घर में मार दे, अगर डरपोक हैं, बुज़दिल, हम बैठ जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमारे जनाजे की बेअदबी, बेहुरमती हो, कितना ही कमज़ोर आदमी हो, मरने मारने पे उतारू हो जाएगा, बर्दाश्त। अब्बास जैसा शुजा शख्स मौजूद है। मौला के जनाजे पे तीर बरसाए जा रहे हैं, कब्ज़े शमशीर पे हाथ गया है, लेकिन शमशीर बाहर नहीं आई है, बल्कि चेहरे हुसैन को देखते हैं। मेरे मौला की मर्जी क्या है? अगर हुक्म मिलेगा तो हमला करूंगा, अगर मसलहत नहीं होगी तो खामोश रहूंगा। यह है अब्बास। 2 मुहर्रम को आते हैं। 2 मुहर्रम से पहले हुर का लश्कर मिलता है, लजाम फ़रस हुसैनी पे हाथ डालता है, बेअदबी करता है। हम जितने भी शिया यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने कोई हमारे इमाम की बेअदबी कर दे, जसारत कर दे, हम छोड़ेंगे? गरेबान पकड़ के खींच लेंगे, मारना शुरू कर देंगे। यही फ़र्क है हुसैनी बनने में और मुहिब में। हम मुहिब हैं, जोश से काम लेते हैं, लेकिन हुसैनी वो होता है जो अपने मौला की मर्जी देखता है। अब्बास को गुस्सा आया, लेकिन देखा हुसैन की मर्जी क्या है। अगर हुसैन कहेंगे तभी आगे बढ़ूंगा। 2 मुहर्रम को मौला ने हुक्म दिया, फुरात के किनारे ख़याम नस्ब करो। लश्कर था, अलमबरदार हैं कि किसी भी सहाबी से कहते नस्ब कर दो, नस्ब कर देता, लेकिन अपने दस्ते मुबारक से ख़ैमे नस्ब किए, इसलिए कि मौला का हुक्म है। नस्ब कर दिए। कुछ देर में दुश्मन आया, यहाँ से ख़ैमे हटा लो। आप इंसाफ से बताइए, मौला हुसैन ने बुलाया जनाब अब्बास को, कहा भैया फुरात के किनारे से ख़ैमे हटा लो। कोई भी होता, कितना ही बड़ा मुती क्यों ना हो, एक बार जरूर कहता, मौला मैं आपके लश्कर का सिपहसालार हूं, दुश्मनों के सामने मैंने खुद हाथों से नस्ब किया था, अगर खुद हटाऊंगा दुश्मन हंसेगा, आपके लश्कर का मजाक उड़ाया जाएगा, आपके अलंबरदार का मजाक उड़ाया जाएगा। इतने असहाब हैं, किसी और को भेज दीजिए, किसी और से कह दीजिए, लेकिन कोई तारीख ये नहीं कहती। अब्बास ने जबान खोली हो, हुसैन ने कहा जाओ खैमे हटा लो। जिन हाथों से खैमे नस्ब किए थे उन्हीं हाथों से खैमे हटा के ऐलान किया, मेरा परचम उठाने वाले हुसैनियों, अज़ादारों, अगर अब्बास का अलम उठाते हो तो अब्बास की सीरत पे भी अमल करो। जो मौला की मर्जी है उस पे चलो, अपने जज्बात पे ना चलो, अपने जज्बात पे ना चलो। रोज़े आशूर आता है, आज के दिन के लिए तो अली ने मांगा था। हम सब मसाइब में पढ़ते हैं कि जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आके इज़्न जिहाद लेते हैं, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि अब्बास इतने ज़्यादा मुती थे कि इमाम के सामने मुंह भी नहीं खोलते थे, बस रोज़े आशूर सर झुका के खड़े हो जाते थे कि मौला मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम ने इजाज़त नहीं दी, जिहाद की इजाज़त नहीं दी। आज तक अब्बास रुकते आए, लेकिन आज तो हक था कि कह दें मौला आज ही के लिए तो बाबा ने मुझे मांगा था, आज तक आप रोकते आए, आज न रोकिए। कोई मक्तल नहीं कहता, एक बार भी अब्बास ने कहा आज न रोकिए। हुसैन की मर्जी नहीं है तो अब्बास नहीं लड़ेंगे।
ये है अब्बास जिसने अब्बास को अब्बास बनाया है। मौला ने इज़्न जिहाद नहीं दिया, अब्बास पानी का इंतज़ाम कर दो। मशकीज़ा लेते हैं, जाते हैं दरिया पे, जंग करते हैं, फुरात तक पहुँचते हैं, मशकीज़ा भरा, वापस आने लगते हैं। दुश्मन ने धोखे से हमला किया, आपका दाहिना बाजू कट गया, थोड़ा आगे बढ़े, बायां बाजू कट गया, थोड़ा आगे बढ़े। वो मशकीज़ा जिसे बचाए हुए थे, एक जालिम ने उस पर ऐसा तीर मारा कि एक मर्तबा पानी बहने लगा। अब अब्बास जो खैमे की तरफ जा रहे थे, अपने घोड़े को दोबारा फुरात के रुख मोड़ देते हैं। मैं खैमे जाकर क्या करूँगा, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अगर पानी लेकर न पहुँचा अब्बास को शर्मिंदगी होगी। आपने देखा है जो लोग करबला गए हैं, सारे शोहदा एक जगह हैं, अब्बास का लाशा दूर है, इसलिए कि अब्बास ने वसीयत की थी, मौला मेरे लाशे को यहीं पड़ा रहने दीजिएगा, मुझे सकीना से शर्म आती है, मैं सकीना को क्या जवाब दूंगा। अजरुकुम अल्लाह। इमाम हुसैन को मदद के लिए बुलाते हैं जनाब अब्बास। मन आखिरी फ़िक्रा और आपकी ज़हमत तमाम। देखिए अरब का कल्चर ये था कि अरब को अगर भरे मजमे में कोई किसी के माँ के नाम से पुकारता था तो अरब इसे बर्दाश्त नहीं करते थे। 2 मुहर्रम को जब हुर ने लजाम फ़रस हुसैनी पे हाथ डाला है, मौला ने क्या फरमाया था, सकलत का उम्मुक या हुर, हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुर तड़प गया था, तड़प के जवाब दिया था, मौला अगर आपकी माँ सिद्दीक़ा ताहिरा ना होती तो मैं भी जवाब देता। यानी हुर को बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मौला भी उसकी माँ के नाम से उसको पुकारें। इमाम हसन मुश्तबा का दौर है, किसी सहाबी ने आके कहा, मौला खतीब आपके बाबा को बुरा भला कह रहा है। जैसे इमाम हसन मुश्तबा ने सुना, एक मरतबा मस्जिद पहुँचते हैं, कहते हैं खतीब से, मेरे बाबा को बुरा भला क्यों कह रहे हो। खतीब ने एक जुमला कहा, हसन हम में और तुम में फ़र्क ही क्या है, बस यही तो फ़र्क है, तुम ज़हरा की औलाद हो। जैसे ही अम्मा का नाम सुना, रवायत कहती है एक मरतबा इमाम हसन मुश्तबा ने खतीब को पकड़ा, मिंबर से नीचे खींचते हुए कहा, तेरी मजाल कैसे हुई, भरे मजमे में तूने मेरी अम्मा के नाम से पुकारा। अब्बास अलमदार जीन से ज़मीन पे आए, हुसैन को आवाज़ दी, मौला आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़े, दाहिना बाजू उठाया, थोड़ा आगे बढ़े, देखा बायां बाजू है। जैसे ही बाएं बाजू उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, एक मर्तबा एक शकी आवाज देता है, माजा तफअल यब्न ज़हरा, ज़हरा के बेटे क्या ढूंढ रहे हो। एक मर्तबा हुसैन तड़प के खड़े हो गए, फुरात का रुख किया, अब्बास अरे तुम्हारे मरने से दुश्मन इतना जरी हो गया है, भरे मजमे में अरे मुझे अम्मा के नाम से पुकार रहा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम शफ़क़त अली इब्ने मनसब अली, ग़ुलाम फ़ातिमा बिनते तफ़ज़्ज़ुल हुसैन, सैयद ज़की हुसैन इब्ने आबिद हुसैन, आमिना सुल्तान बिनते मुर्तज़ा हुसैन और जुमला मोमिनीन व मोमिनात मख़सूसन जो हज़रात यहाँ पे हैं उनके आबा व अजदाद की रूह को बख्श दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगारा हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। परवरदिगारा हमें ऐसा किरदार और सीरत हमारी ऐसी हो कि हम अमीरुल मोमिनीन के हकीकी शिया कहे जा सकें। परवरदिगारा अपने आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। मातम
कहा हुसैन ने रो कर, ये घर मेरे ती पर, सकीना बाप को अब अल विदा कहो बेटी, कहा हुसैन ने रो कर। एक एक बंद मुलाजा फरमाइएगा। न जाने क्यों मेरा सीना अभी धड़कता है, मैं चूम लूं तेरा रुखसार, दिल ये कहता है खबर नहीं कि रहे तन के अब हुसैन का सर, देगा तीर से वल्ला बाप का सीना, मिलेगा अब न तुम्हें बाप का सीना, लगा लो सीने से एक बार, रे आओ फिर दुख्तर, कहा ज़मीन घर में है नाजुक बदन है बेटी, उठो कि घर जिसे मैला कोहन है बेटी, गले न ये दामन, दुआ करो दुख तरे, सकीना कहने लगी जा वो अलविदा बाबा, है क्या खबर मुझे फिर वो अलविदा बाबा, ना फिर ये कहें ना सकीना से इस कदर रो कर, कहा मेरे चचा को कहीं से बुलाइए बाबा,
रहा है ये दामन बुझाइए बाबा, ना जाने आपने बेटी से ये कहा क्यों करे। आखिरी शेर मिलादा फरमाइएगा। लहू टपकते हैं कानों से छिन गए गौहर, तरस न खाते हैं आदा मेरी यतीमी पर, यही तो बारह कहते थे आप रो रो कर। मक्ता मिलादा फरमाइए हज़रात। दर का तीरों से छलनी वो यूं हुआ सीना, सकीना मर गई लेकिन न मिल सका सीना, नबील सुने के तड़पती रह गई मुझतर, कहा हुसैन ने रो कर के घर मेरे थी पर। कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया, कोई वादा आज ज़ैनब को अलमदार बहुत याद आया, कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया। ज़ैनब को अलमदार बहुत याद आया, कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया, कोई वादा सर बाजार बहुत याद आया। थरथरा उठी ज़मीं काँप उठा चेख गोहन, जब बंदी ज़ैनब कुलसूम के हाथों में रसन, बाजुए सैयद अबरार बहुत याद आया, कोई वादा बहुत याद आया, कहाँ बाजार से तम्मार, कहाँ आल बतूल,
शहर कूफा में जो दाखिल हुए सादात रसूल। कूफे हैदर करार बहुत याद आया कोई वादा। कोई वादा बेड़ियाँ थाम के कदमों को बढ़ाने वाला, सख्तियाँ शाम की राहों में उठाने वाला। रास्ते रो दिए बीमार बहुत याद आया कोई वादा। सारे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। बहुत याद आया कोई वादा। गमज़दा पानों ने जब भी कोई झूला देखा, अपनी आगोश में रखा हुआ कुर्ता देखा। 6 महीने का समझदार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। थरथरा उठी ज़मी काप उठा चरख गोहन, जब बंधी ज़ैनब कुलसूम के हाथों में रसन। बाजुए सैयद अबरार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। कहाँ बाजार सितम और कहाँ हाल बतूल। शहर कूफा में जो दाखिल हुए सादात रसूल। कूफाए हैदर करार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया कोई वादा। अरे बाजार बहुत याद आया। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने
हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सरशेम से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, वो जो दुर्रा अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुर्रा अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। अरे आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, आपके सीने पे आराम से सोने वाली, तो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल में हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, नोके नेज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, नोके नेज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे। मेरा असग़र था मुझे जान से भी प्यारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा है, जब मुझे मेरी गुर्बत पे चचा जान का सर रोता है, मेरी गुर्बत पे चचा जान का सर रोता है। उनकी गुर्बत मैं करूं कैसे गवारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने हमारा
बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। अब्बास की मैं माँ हूँ, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। अब्बास की मैं माँ हूँ, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। अब्बास को एक पल ना रोई, शब्बीर को रोने की खातिर मैं आज तलक जिंदा हूँ। मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। अब्बास को एक पल ना रोई, शब्बीर को रोने की खातिर मैं आज तलक जिंदा हूँ। मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। अब्बास तो मेरा बेटा है, शब्बीर है बेटा ज़हरा का। 100 भी होते अब्बास अगर शब्बीर पकड़ देती सदका। सीखा है इनके दर से वफा, हसनैन की खिदमत फर्ज मेरा, ज़ैनब के लिए फिजा हूँ। मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। ये कम तो नहीं रुतबा मेरा, मेरे कदमों तल खालिक ने उस गाजी की जन्नत रख दी, जन्नत जो सभी को बांटे। वो जिसका परचम करता है हर एक ज़माने पर साया, मैं उसके लिए साया हूँ। मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों, मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों। एक माँ जो धूप में बैठी है, साया उस पर रोता है। जब देखती हूँ उजड़ी गोदी, दिल में रज जाता है। चलते हैं मेरे दिल पर खंजर, है फजल की माँ भी बेवा मगर बानों के लिए दुखिया हूँ। मैं उम्मुल बनीन हूँ लोगों,